बिहार की सियासत में लगातार हलचल है। जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच का प्रकरण समय समय पर सामने आ रहा है। आरसीपी सिंह के आरजेडी और जेडीयू के विलय की संभावना वाले बयान पर आज एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया। साथ ही कहा कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने का आज ऐलान किया तो इसमें नई क्या बात है, वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू को 43 सीट पर पहुंचाने में बीजेपी के साथ मिलकर आरसीपी सिंह ने षड्यंत्र किया। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा है। नीतीश कुमार के 2019 के स्टैंड को कायम रखना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वे नहीं रख सके। वे एजेंट थे, इसलिए वे बीजेपी से हटा दिए गए और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कि श्री आरसीपी सिंह साहब ने कहा है कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान उन्होंने किया। ये तो बहुत पहले से मालूम था। हमने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। तो इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे। इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है। हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपी कह रहे हैं सर, जनता दल यू की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करना हो जाएगा। कोई जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए तो जनता दल यू समझ गए। ये फाइल है, 4 पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है। और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का। आपको बात कर रहे हैं, क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं, ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ट बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दी आपको राज्यसभा का 2 टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये वही इस तरह की बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो। और उनका मन मैला था और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था। ये हम लोगों को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने षड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया। उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही, आप तो चले गए आज इस पार्टी में। ये तो सबको मालूम था कि आज न कल आपको जाना ही था। करिएगा क्या? आप कौन पूछेगा आपको? आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए?
जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं, समानुपातिक भागीदारी चाहिए। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं।